जय श्री राम। प्रभु नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, घरल सुधारी पुकर ही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। कैसे आदरणीय मित्रों आप? मैं लक्ष्मी पुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी जयपुर राजस्थान से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। मित्रों, आइए आज की बात आरंभ करते हैं। और आज की बात में जैसा कि आपने विषय देख लिया होगा, इस विषय के लिए पहले आपको ये बता दें कि ये बिल्कुल गर्मा गर्म विषय, जो आम मीडिया की भाषा में सनसनीखेज होने की भाषा में, लेकिन हमारा यहाँ जो उद्देश्य है वो सनसनी पैदा करना नहीं है। हम चाहते हैं कि एक विश्लेषण आपके सामने रखें कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। धर्मा प्रोडक्शन के बारे में हम अपने प्रिय मित्र रवि बुले जी के यूट्यूब चैनल रवि बुले ऑफिशियल पर बहुत विस्तार से लगभग 60 मिनट का एक कार्यक्रम कर चुके हैं, 59 मिनट और कुछ सेकंड का। वो आपके लिए यहाँ भी हम डालेंगे, वो जो हमने कार्यक्रम किया। लेकिन मित्रों, धर्मा प्रोडक्शन करण जौहर के संभालने के बाद में बहुत बड़ा बना, और 1998 में जब करण जौहर के निर्देशन में, और इनके पिता यश जौहर तब जीवित थे, उनके निर्माण में कुछ कुछ होता बनकर रिलीज हुई तो एक बहुत बड़ी सफल ब्लॉकबस्टर साबित हुई। मनीष पांचाल जी, जय श्री राम, ब्लॉकबस्टर। और उसने सफलता के कई मापदंड स्थापित किए थे। और उसके बाद में धर्मा प्रोडक्शन तो घोड़े की रफ्तार से नहीं बल्कि घोड़ों की रफ्तार से भाग रहा था। एक साथ कई फिल्में बनाना, दूसरे निर्देशकों को मौका देना और नए कलाकारों की फौज उतार देना, बहुत लंबा चौड़ा मामला चला था। मगर करण जौहर के नेपोटिज्म की बीमारी से, करण जौहर की कुछ लोगों के प्रति, कुछ खानदानों के प्रति एक अतिशय अतिरिक्त जो प्रेम की भावना है, उसके कारण से, और यूं कहिए कि सिनेमा के प्रति श्रद्धा की बजाय सिनेमा को खेल समझ लेने की बात ने धर्मा प्रोडक्शन को बर्बाद कर दिया। और धर्मा प्रोडक्शन की हालत क्या हो गई कि कोरोना से तो ये धर्मा प्रोडक्शन पिछले 5 वर्षों में, ये 5वां वर्ष चल रहा है, ये डूब ही रहा है। लेकिन उससे पहले भी धर्मा प्रोडक्शन डूबने की शुरुआत कर चुका था। धर्मा प्रोडक्शन तब डूबने की शुरुआत जो है वो कर चुका था। ध्यान दिए जाने वाली बात ये है। अब ये कैसे कि 2019 में धर्मा प्रोडक्शन ने एक फिल्म बनाई थी कलंक, वहां उसे बड़ा झटका लगा और उसके बाद स्टूडेंट ऑफ द ईयर फ्लॉप हुई, और कई बड़ी बड़ी फिल्मों ने धर्मा को निराश कर दिया। फिर इन्होंने धर्माटिक करके एक वो ओटीटी के लिए अलग ही कंपनी बना दी, और वो जो एक अलग ही कंपनी बना दी, उस कंपनी के कारण से धर्मा प्रोडक्शन जो है उसके लिए और झटकों की शुरुआत हो गई। तो ऐसे में हो क्या गया कि मित्रों, धर्मा प्रोडक्शन बड़े खतरे में आ गया, और खतरा इस कदर बढ़ गया कि ब्रह्मास्त्र जैसी बहुत बड़ी उम्मीदों से बनाई गई फिल्म थी, सैकड़ों करोड़ रुपए का बजट था, वो फ्लॉप हुई। गुंजन सक्सेना, शेर शाह गहराइयां पिटती गई। और उसके बाद अब आप देखिए, ब्रह्मास्त्र में तो 350 करोड़ की फिल्म जो है उसने सिर्फ 400 करोड़ कमाई, लागत जो है वो भी नहीं निकल पाई। तो इस तरीके से अब हुआ क्या कि मामला इतना बैठ गया कि धर्मा प्रोडक्शन को 1000 करोड़ रुपए में 3-4 दिन पहले, मतलब कुछ दिन पहले, जो अदार पूनावाला है उनकी कंपनी को अपना आधा हिस्सा 50% शेयर बेचने पड़े। धर्मा प्रोडक्शन को 50%, 1000 करोड़ में। उसका कारण क्या रह गया कि जैसे 2022 में 276 करोड़ का रेवेन्यू था, ठीक है, अब 2023 में रेवेन्यू जो है वो 1040 करोड़ का, लेकिन प्रॉफिट जो है वो मात्र 11 करोड़।
खर्चा था 1028 करोड़ का, मतलब सिर्फ 1000 लगभग 40 करोड़, 1040 करोड़ में जो कमाई थी वो सिर्फ 11 करोड़ थी प्रॉफिट। आमदनी, पैसा आवक नहीं, बचत कितनी हुई। और उसके बाद में देखें तो इनके सामने मामला बड़ा खतरनाक हो गया। तो ऐसे में क्या हुआ, ये जो हिस्सेदारी अदार पूनावाला ने खरीदी है, इसमें ये है कि करण जौहर जो है वे कार्यकारी अध्यक्ष बने रहेंगे, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, और धर्मा प्रोडक्शन के जो अपूर्व मेहता है ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने रहेंगे। लेकिन 50% का मतलब बहुत बड़ी बात होती है। कोई आदमी अपनी कंपनी का 10-20% शेयर बेचे, 30% शेयर बेचे तो वो भी बहुत बड़ी बात, बड़ा संकट माना जाता है। और 50% बेच देने का मतलब अंदाजा लगाइए कितना बड़ा संकट। अरे भाई, जब 1040 करोड़ रुपए में भी सिर्फ 11 करोड़ मुनाफा हो तो आप समझ सकते हैं 11-12 करोड़ ही मुनाफा, 1028 करोड़ रुपए खर्चा हो गया। तो अब लोगों के सामने एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि ये जो करण जौहर ने आधी हिस्सेदारी बेची है अदार पूनावाला की कंपनी को, तो इन दोनों का साथ कितना चलेगा, कहां तक चलेगा? क्या इसका परिणाम ये रहेगा कि धर्मा प्रोडक्शन पूरा ही बिक जाएगा, या आधार पूनावाला जो है वो अपना हिस्सा बेच बाच के छोड़ छाड़ के निकल जाएंगे, या दोनों मिलकर एक सफल पारी खेलेंगे और जमकर सफल फिल्में देंगे, क्या होगा? तो आइए ये बातें हम देखते हैं। और जब ये बातें देखते हैं तो करण जौहर 25 मई 1972 गुरुवार के जन्म है। मूलांक 7 है, भाग्यांक 4 है, नामांक 9 है, दिन अंक 3 है, मासांक 5, वर्षांक 1, चलित अंक 5 और आयु अंक 53वां वर्ष अभी इन्हें चल रहा है, इसलिए 8। अदार पूनावाला 14 जनवरी 1981 बुधवार का जन्म है। मूलांक 5, भाग्यांक 7, नामांक 2, दिन अंक 5 है, मासांक 1 है, वर्षांक 1 है, चलित अंक 8 है और आयु अंक इनका भी 8 है, लेकिन 44वां साल। ये अदार पूनावाला करण जौहर से 9 वर्ष, लगभग 9 वर्ष छोटे हैं। तो हाँ, रवि बुल्ले जी का कहना है कि इस विषय पर पूरे बॉलीवुड की नजर है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया आपने, बधाई, धन्यवाद रवि जी। तो ये अदार पूनावाला के अंक हैं, वे अंक हैं करण जौहर के। क्या होता है जब इतना बड़ा बैनर, देखिए दो ही बड़े बैनर माने जाते थे, एक धर्मा प्रोडक्शन और एक यशराज फिल्म्स, है ना, YRF। तो 50% शेयर, तो देखिए क्या है, तुलना करें हम दोनों कंपनियों के जो सिर हैं, धर्मा प्रोडक्शन के आधी बिकने से पहले के, और जो अब धर्मा प्रोडक्शन के मुख्य प्रतिनिधि हैं इस आधी आधी कंपनी में, और जो पूनावाला की कंपनी के मुखिया है अदार पूनावाला, हम दोनों व्यक्तियों के अंक ले रहे हैं। तो मूलांक की बात करें सबसे पहले, ये जो अंक ज्योतिष का शौक रखते हैं, रुचि रखते हैं, उनके लिए भी तुलना करने का, पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, शादी सगाई, ये मैचिंग करने का बड़ा अच्छा फॉर्मूला है। ध्यान से देखिएगा, करण जौहर का मूलांक 7 है और अदार पूनावाला का मूलांक 5 है। ये 5-7 का परम मित्र है, यानी अदार पूनावाला के पक्ष में है 2+। अंक 5 अंक 7 के साथ में 2+ बनाता है, यानी कि पूनावाला का मूलांक 5 करण जौहर के मूलांक 7 के साथ 2+। तो ये 2+ किसके खाते में है? पूनावाला के। उसके बाद में करण जौहर का भाग्यांक 5 है और पूनावाला का भाग्यांक, करण जौहर का भाग्यांक 4 है, 5 नहीं है, 4 है, ठीक है। तो 4 ये है और 7 वो है। तो यहाँ फिर जो मामला है वो क्या बैठ रहा है,
2 प्लस बैठ रहे हैं, लेकिन ये कहाँ बैठ रहे हैं? पूनावाला की तरफ से करण जौहर पर, यानी आधार पूनावाला को यहाँ पर 2 प्लस मिल रहे हैं। आधार पूनावाला का जो है भाग्यांक, मगर इसे हम अच्छा योग नहीं कहते, भले चाहे 2 प्लस मिले, इसीलिए कि करण जौहर का भाग्यांक 4 है, वो है राहु, और आधार पूनावाला का भाग्यांक 7 है, वो है केतु। तो राहु और केतु का योग अच्छा नहीं माना जाता। भले ही चाहे अंक 7 2 प्लस में रहता है अंक 4 के साथ, लेकिन राहु उसका खून चूस लेता है। तो ये 2 प्लस होकर भी पूनावाला के लिए समीकरण अच्छा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नामांक की अगर हम बात करें तो नामांक में देखिए करण जौहर का नामांक जो है वो क्या है? करण जौहर का नामांक है 9 और पूनावाला का नामांक है 2। अब ये करण जौहर को पूनावाला से 1 माइनस हो गया, यानी ये जो है 1 माइनस, ये करण जौहर का 1 माइनस पूनावाला की दिशा में है। पहली बार करण जौहर को कोई अंक मिल रहा है, लेकिन वो भी माइनस मिल रहा है। तो इधर जो माइनस है वो घाटे का सौदा है, क्योंकि उधर जाकर ये क्या प्लस हो जाएगा। गणित में, बीज गणित में समीकरण होते हैं ना, बीज गणित में ध्यान दीजिएगा, बीज गणित में समीकरण होते हैं, क्या होता है, इधर 2x है प्लस का, तो वो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा ना। और अगर इधर -2x है बराबर के इधर, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, +2x, उसके पक्ष में इधर माइनस होना। तो करण जौहर का इधर -1 होना वो पूनावाले के क्या हो गया, प्लस हो गया। अब उसके बाद में तो पूनावाला के इधर 5 प्लस हो गए, करण जौहर के ये 5 के 5 प्लस क्या है, माइनस ही होंगे। उधर प्लस है तो इधर माइनस। और दिन अंक की बात करें तो गुरुवार यानी अंक 3 है करण जौहर का दिन अंक, और अंक 5 है बुधवार के कारण पूनावाला का। अब ध्यान ये दीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा, करण जौहर का दिन अंक 3 है, वो 5 पूनावाला के 5 के साथ एक प्लस बनाता है, ये पक्ष में, ये उधर जाकर एक माइनस हो जाएगा, पूनावाला के लिए माइनस है। और अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये है कि इधर पूनावाला का जो 5 है वो करण जौहर के 3 के साथ 2 माइनस बनाता है, तो ये पूनावाला के लिए 2 माइनस, ये खराब है। ये उधर जाकर करण जौहर के 2 प्लस बन जाएंगे, तो 2 माइनस खराब हुए। उसके बाद मासांक की बात करें तो मासांक क्या है, करण जौहर के जन्म का जो मासांक है वो है 5 मई का महीना, और आधार पूनावाला का है जनवरी 1 का अंक। तो ये जो 1 है ये क्या करता है, ये करण जौहर के मासांक 5 के साथ 2 प्लस बनाता है, और करण जौहर का जो मासांक 5 है वो पूनावाला के मासांक 1 के साथ में क्या बना रहा है, 1 प्लस बना रहा है। पूनावाला को तो मिल रहे हैं 2 प्लस और करण जौहर को मिल रहा है 1 प्लस। उसके बाद जब वर्षांक की बात करें तो करण जौहर का जन्म का वर्ष 1972 और इसका अंक बना 1, और आधार पूनावाला के जन्म का वर्ष है 1981, ये भी है 1। ये दोनों तरफ समान अंक है, एक इधर एक उधर, तो ये बराबर है, ये जितना उसका प्लस है ये इतना उसका प्लस है, तो इसे हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये दोनों तरफ उतना ही है। फिर बात करते हैं चलित के अंक की, तो करण जौहर का चलित का अंक है वो 5 है, 25 मई 5 का अंक है। आधार पूनावाला का जो चलित का अंक है जन्म का वो है 14 जनवरी के कारण 8। अब ये 8 जो है आधार पूनावाला के जन्म का चलित अंक 8, ये करण जौहर के जन्म के चलित अंक 5 के साथ 1 माइनस बना रहा है, पूनावाला के माइनस, ध्यान ये दीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो आता है हमारे पास में आयु अंक। आयु अंक 53वें वर्ष के कारण से करण जौहर को भी 8 का चल रहा है, 5 और 3 8, और 44वें वर्ष के कारण से ये आधार पूनावाला को भी चल रहा है 8। तो ये दोनों बराबर है अंक 8, तो दोनों को छोड़ देते हैं। अब अगर हम हिसाब किताब बनाएं तो क्या बनता है,
तो ये बनता है कि करण जौहर के यहाँ कितने प्लस बने। देखिए करण जौहर के यहाँ जो है करण जौहर के यहाँ क्या बने, 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, यानी कि इनके यहाँ बना 1 प्लस, करण जौहर के यहाँ बना 2 प्लस 1 माइनस, तो घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 1 प्लस। और पूनावाला के यहाँ 2 2 4 2 6 प्लस बने, और 6 प्लस में से हम घटा देंगे 3 माइनस, तो 3 प्लस बचेंगे। अब ध्यान ये दीजिएगा, पूनावाला के पक्ष में 3 प्लस है और करण जौहर के पक्ष में 1 प्लस है, तो यहाँ पलड़ा भारी किसका पड़ रहा है। मतलब इस कंपनी में जो दबदबा होगा, जो नियंत्रण होगा, जो चलेगी, जो कहते हैं ना इसकी चलती है उसकी चल, वो चलने वाला जो दबाव है वो पक्ष में किसके रहेगा, आधार पूनावाला के। मतलब ये हो गया कि करण जौहर जो है उनका तो वैसे भी जन्म का मूलांक 7 है और भाग्यांक 4, ये 4 और 7 हम अब ये भी बात कर चुके हैं। ये क्या करते हैं, ये 4 और 7 राहु और केतु का योग, ये आदमी को अपमानजनक अवस्था में ला देते हैं, दुखी कर देते हैं, उसका खून जलाना शुरू कर देते हैं, शोषण की अवस्था आ जाती है। ये बुरी बात है। तो पार्टनरशिप में हो, साझेदारी में हो, तो स्त्री अंक खराब है 7 और 4 में, तो साझेदारी में ऐसा आदमी और पिसता है। और करण जौहर के यहाँ तो सारा मामला ही स्त्रीत्व का है, स्त्री अंकों का है। तो ये स्त्री अंक क्या बता रहे हैं, करण जौहर के लिए ये पार्टनरशिप जो भारी पड़ेगी। विक्की रॉय जी, भाई देखिए एक बात आपसे बता दें, जो विषय चल रहा होता है ना उसी विषय से संबंधित कोई बात करनी है तो कीजिए, अन्यथा अभी यहाँ टिप्पणी मत लिखिए, बाद में वीडियो पर रखिए। अभी हम विषय से भटक जाएंगे विक्की रॉय जी। अब हमने मन बना लिया जो विषय चल रहा है उससे संबंधित बात करें, उसी से संबंधित टिप्पणी करें, अन्यथा जयराम जी की करें और आराम से देखें। ये विषय जब आएगा तब बात कीजिए, अभी बीच में नहीं, ऐसे विषय से भटक जाते हैं। तो अब ये जो आप कहेंगे अच्छा आधार पूनावाला के लिए तो 3 प्लस बहुत अच्छा है, लेकिन रुकिए, 3 प्लस में से 2 प्लस तो वो वाले हैं ना जो करण जौहर का भाग्यांक 4 है और आधार पूनावाला का भाग्यांक 7 है। और अभी अभी हमने कहा है कि 4 और 7 का योग क्या करवाता है, पार्टनरशिप में नुकसान करवाता है, शोषण करवाता है, अपमानित अवस्था में ले आता है, बुरे बुरे फैसले करवाता है, ऐसे काम करवा देता है, लगता है कि यार पार्टनरशिप में दम घुट रहा है। तो 2 प्लस तो वो है, वो तो 2 प्लस की बजाय वो तो समझिए 2 माइनस उसे। मतलब जैसे कोई किसी का दोस्त है और दोस्त होकर के है वो दोस्त, लेकिन काम कर रहा है दुश्मनों वाले। वो शोले फिल्म के अमिताभ बच्चन की धर्मेंद्र की तरह, नहीं अमिताभ बच्चन की तरह, कि धर्मेंद्र के लिए हेमा मालिनी की मौसी से रिश्ता मांगने जाते हैं तो दोस्त, लेकिन वहाँ जो जो बातें बोलते हैं उससे रिश्ता तो छोड़ो, वो मौसी उखड़ी जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए कहते हैं कि हुए हो दोस्त तुम जिसके, उसका दुश्मन फिर आसमां क्यों हो। अरे तुम्हारे जैसे दोस्त हैं तो फिर दुश्मनों की जरूरत थोड़ा ही है। तो वो जो 2 प्लस है असल में तो हानिकारक है, वो 2 प्लस 3 प्लस में से निकाल देंगे तो 1 प्लस बचेगा। 1 प्लस करण जौहर के, 1 प्लस इधर आधार पूनावाला के। लेकिन आधार पूनावाला के एक अच्छी बात क्या है, आधार पूनावाला का मूलांक 5 और भाग्यांक 7, ये 5 बुध है। ये जब भी शोषण करवाने जैसी, दम घुटने जैसी, जैसे पार्टनरशिप में बिजनेस में दम घुटता है तो ये कुछ खिड़कियां खोल देता है, बीच का रास्ता निकाल देता है, कुछ तरोताजा बनाने वाली ताजा हवा आने देता है। जबकि धर्मा प्रोडक्शन के करण जौहर के वहां 7 और 4 है, वो दम घुटता है, अपमानित अवस्था है, आदमी पसीजता है अंदर, उसका खून जलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये साझेदारी तो दोनों के लिए अच्छी नहीं है, और करण जौहर के लिए तो बहुत बुरी है ये साझेदारी। करण जौहर के लिए बुरी है क्योंकि हमारे प्रिय मित्र रवि बुले जी के चैनल पर हमने एक कार्यक्रम में अभी थोड़े ही दिन पहले कहा है कि करण जौहर के लिए तो अगले 10-12 साल, शायद उससे भी ज़्यादा वर्ष बहुत बुरे हैं। हम वो वीडियो कोलैबोरेशन में किसी आपके सामने भी डालेंगे एक आध दिन में, देखिएगा। तो और आधार पूनावाला वो 1 प्लस पर आ गए। मतलब 1 प्लस का मतलब है कि 1000 करोड़ लगाया और 10% का फायदा हो रहा है, 10% का फायदा, मतलब घाटे का सौदा ही रहेगा। आधार पूनावाला शुद्ध व्यापारी है और सिनेमा से जुड़े होने के बाद भी करण जौहर जो है वो सिनेमा कार वाला, फिल्म कार वाला रूप नहीं है।
सिनेमा में इनकी श्रद्धा नहीं है। यश जौहर की बात अलग थी, उनकी सिनेमा में श्रद्धा थी। ये पिक्चरें बनाते हैं सिर्फ कमाई के लिए। तो दोनों ही व्यापारी ये कमाने के लिए डील की है। इस डील में झटका बड़ा लगना है करण जौहर को, और घाटे का सौदा तो ये आधार पूनावाला के लिए भी रहेगा। आधार पूनावाला को भले ही 10-15%, 12%, 14% लाभ हो जाए, कहीं कहीं 20% लाभ हो जाए, लेकिन अंत तो वो कहेंगे यार फंस लिए। राजस्थानी में एक कहावत है जिसका हिंदी अनुवाद है कि नींद बेचकर रत जगे मोल लेना। ये वो बात हो जाएगी। आधार पूनावाला को लगेगा यार फंस गए, पैसा फंसा दिया, ये क्या फंस गए, जरा जरा सा लाभ हो रहा है और सिरफोड़ी इतनी लंबी चौड़ी, सिरदर्द इतना बड़ा। तो आधार पूनावाला सोचेंगे छोड़ो मारो, 10-12%, 15% के लिए इतना नहीं उलझना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वे छोड़ने का निर्णय भी कर लें। ये साथ लंबा नहीं चलना है, ये साथ कोई दशकों नहीं चलना है, मतलब 2 अंकों में वर्ष इतना नहीं चलना है। अब देखिए, या तो इन दोनों के बीच में विवाद होगा, क्यों? क्योंकि दोनों के अंक में मूलांक करण जौहर का साथ है, आधार पूनावाला का भाग्यांक साथ है। लेकिन करण जौहर के साथ एक बहुत बुरी बात है, भाग्यांक 4 और 4-7 के कारण से वे फिर नेपोटिज्म की अपनी बीमारी है वो उगलते रहेंगे अपने प्रोजेक्ट में। और निश्चित रूप से आधार पूनावाला के यहाँ नेपोटिज्म के अंक है नहीं, तो वे नेपोटिज्म के प्रति पूर्वाग्रस्त, और वो ऐसे नहीं होंगे कि नहीं मुझे तो फला कोई चांस देना है। तो ऐसे विवाद हो या कुछ भी हो, एक तो इन दोनों में या तो बड़े बड़े विवाद होंगे, और या फिर दोनों में से कोई एक अपना भाग बेचकर निकल जाएगा। बिना विवाद के भी और विवाद के बीच में विवाद की गुंजाइश ज्यादा है। ये बात और है कि इन दोनों के बीच में जो विवाद होंगे वे बंद कमरों में होंगे, शीशे के केबिन में होंगे, बाहर कब आएंगे पता नहीं, लेकिन निश्चित रूप से इनके बीच में विवाद होंगे। और जैसे ही ये 2-4 प्रोडक्शन कर लेंगे, फिल्में बना लेंगे, सिनेमा थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे, तो 2-4 पिक्चरों के बाद में ये हो सकता है एक आध में ही हो जाए। तो इनमें विवाद होंगे, और विवाद के बाद में कोई बड़ी बात नहीं है कि चाहे करण जौहर नाम समेत ही अपनी कंपनी बेच के निकल लें। जैसे याद कीजिए, आज जो सारेगामा मानी जाती है, ये कंपनी पहले आरपीजी थी, उससे पहले एचएमवी थी। अब आज की तारीख में वो ऐतिहासिक एचएमवी कंपनी कहाँ गई? वो बिकी तो पहले आरपीजी, राम प्रसाद गोयनका आरपीजी सारेगामा बनी, फिर सिर्फ सारेगामा बनी, अब सारेगामा है, एचएमवी तो कहीं नहीं है। हमारी पीढ़ी ने देखा वो लास्ट एचएमवी को देखा, अब नई पीढ़ी को तो बताना पड़ेगा एचएमवी कहाँ है। तो एचएमवी वाले पूरा नाम समेत बेच के ही निकल लिए है ना। ई टीवी ने अपने हिंदी के सारे चैनल बेच दिए थे, लगभग सारे, नाम ही बेच दिया ना। तुम सब चैनल का नाम ही दूसरा हो गया, भले स्टाफ अंदर चाहे आधे से ज्यादा वही है। तो ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि करण जौहर धर्मा प्रोडक्शन को नाम समेत ही बेच दें, बाद में चाहे भले ही वो पूनावाला उसका नाम बदल दें, धीमे धीमे रातों रात जो भी हो, बाद में चाहे नाम बदल दें। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि पूनावाला परेशान होकर और वो ये सारा अपना हिस्सा बेच के निकल जाए, तो करण जौहर को फिर दूसरा सहारा खोजना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शन कितना डूब चुका है आज की तारीख में, इस बात को यूं समझिए कि सारेगामा ने भी इसमें हिस्सेदारी खरीदने से मना कर दिया करण जौहर के आंकड़ों में। उन्होंने जो आंकड़े दिए करण जौहर को बहुत कम थे। ये 1000 करोड़ तो आधार पूनावाला ने किसी मोह के कारण, सुनने में आया कि इनकी श्रीमती जी जो नताशा है उन्हें फिल्म जगत का शौक है, तो उन्होंने ये सौदा करवाने में, डील करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो हो सकता है कि आधार पूनावाला ने अपनी श्रीमती जी, अपनी धर्मपत्नी की बात मानी कि चलो इनका फिल्मों का शौक पूरा हो जाएगा, कर लो। अन्यथा सारेगामा ने, जो एचएमवी जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, जो पहले एचएमवी थी, उसने तो ये जो करण जौहर ने जितने रुपए मांगे उससे बहुत कम रखी कीमत, आधी हिस्सेदारी की। तो फिर ये गए रिलायंस के पास। अब सोचिए, रिलायंस के डिपार्टमेंट ने भी इसमें आधी हिस्सेदारी की कीमत बहुत कम रखी। उस कीमत पर तो डूब मरने वाली बात थी। ये तो भाग्य कुछ मेहरबान हो गया, स्त्री अंक जौहर के करण जौहर के खराब है ना, तो नताशा इन स्त्री ने ही भूमिका निभाई, ऐसा सुनने में आता है। और 1000 करोड़ में आधी हिस्सेदारी बेच दी। तो अभी रिलायंस ने नहीं लिया करण जौहर का प्रस्ताव, ऑफर सारेगामा ने नहीं लिया, तो जब आधार पूनावाला भी छोड़ के निकल जाएंगे तो फिर वो डूबती नैया का क्या करेंगे?
हालांकि हमने तो रवि बुल्ले जी वाला जो है उसमें करण जौहर वाले कार्यक्रम में करण जौहर को सुझाव दिया कि फिल्में बनाना कम कर दें और अंतराल लंबा रखें एक फिल्म और दूसरी फिल्म के बीच। तो तात्पर्य क्या है, करण जौहर का समय तो अभी और बुरा आएगा भाई, और बुरा आने वाला है, चल तो रहा है। करण जौहर को अभी 53वां साल चल रहा है भाई, 50 से 59 और 60 से 69 समय तो इनका लगभग 17 वर्ष बुरा है, और उसमें 7 वर्ष तो बहुत बुरा है। और ये समय तो इनके लिए 44वें साल से खराब ही शुरू हुआ है, और 49वें के बाद तो इसने 49वें से तो इसने गजब ढाना शुरू कर दिया। इतना हानिकारक समय करण जौहर के लिए। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये जो मामला है कि धर्मा प्रोडक्शन की आधी हिस्सेदारी खरीद ली है अदार पूनावाला ने। अब देखिए भाई, ऐसा है कि खरीदने का नजरिया यही नहीं होता है कि अरे 1,000 करोड़ दे दिए, तो कोई ये सोचकर ही नहीं दिए कि बहुत अच्छा चल रहा है, बड़ा प्रोडक्शन है, मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूं, ऐसा नहीं है। वैक्सीन में कोरोना में खूब कमाई आई है, खूब पैसा आया है, तो उसका एडजस्टमेंट भी हो जाएगा, पत्नी की इच्छा भी पूरी हो जाएगी, फिल्मों का शौक भी हो जाएगा। लेकिन अंततोगत्वा अगर आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो अदार पूनावाला के लिए यह सौदा घाटे का सौदा रहेगा। और धर्मा प्रोडक्शन में करण जौहर के या इनके और जो जैसे अपूर्व मेहता का नाम आता है, पर कुल मिलाकर तो करण जौहर या इनके साथ पटेगी नहीं, पटरी ज्यादा नहीं बैठेगी। दो बातें। तीसरी बात यह है कि या तो करण जौहर निकल जाएंगे इसमें से, साझेदारी में से, या पूनावाला निकल जाएंगे इस साझेदारी में से, भले चाहे पूनावाला को 2 रुपए का घाटा हो, क्योंकि वो सोचेंगे सिरदर्द तो मिटा, आंख फूटी पीर गई। एक कहावत है, आंख दर्द कर रही थी फूट ही गई पिंड छूटा, और ना रोज दर्द करके परेशान करती, खो गई ना, रोज तो दर्द नहीं होता। ये अदार पूनावाला का दृष्टिकोण रह सकता है। बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि करण जौहर को तो चाहिए कि हर 3.5 महीने में पहले माँ बगलामुखी के 3 हवन करवाएं, फिर अगले 3.5 महीने में विचित्र हनुमान जी के हवन करवाएं, और ये अब 7 साल तक, यानी अपनी उम्र के 59वें साल तक ये ऐसा करवाते रहें, बिना ये सोचे कि फटाफट फल मिल जाए। और अदार पूनावाला, हम तो यही कहेंगे कि पूनावाला अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर लें। शेष यह है कि हम सिनेमा के प्रेमी हैं, सिनेमा हमारा जुनून है, सिनेमा का भला हो, इस साझेदारी के माध्यम से ये कामना करते हैं। तो आज की बात को तो यही विराम देके, लेकिन मित्रों आपको ध्यान है ना, हम आप लोगों के लिए एक नया YouTube चैनल 30 अक्टूबर से आरंभ करने जा रहे हैं। और ये जो 30 अक्टूबर से आरंभ करने जा रहे हैं, इसमें हम देश दुनिया के विभिन्न विषयों से संबंधित आपको किस्से सुनाएंगे। उस चैनल का नाम ही हमने यही रखा है, किस्से कुमार से। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि वो किस्से सिर्फ आपको अखबार या किताब में से पढ़ देने की तरह नहीं हो, उसमें किस्सा गोई वाली बात हो, आपको किस्सा गोई का आनंद आए, बात पोशी का आनंद आए। कोशिश हमारी ये रहेगी, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका दुलार, आपका अपनापन बिल्कुल चाहिए। इस चैनल को जैसे मिल रहा है वैसे ही चाहिए। हाँ, उसमें लाइव नहीं आएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो ही करेंगे। और पहला वीडियो जो हम 30 अक्टूबर को आपके सामने रखने जा रहे हैं, उसका विषय भी हम आपको बता देते हैं। उसका विषय होगा संजय दत्त और सोनिया गांधी का क्या है रिश्ता। फिर आपको बता दें, उस वीडियो का विषय होगा संजय दत्त और सोनिया गांधी। हम इसको सोनिया गांधी और संजय दत्त भी कर सकते हैं, वो तो थंबनेल बनाएंगे तब। तो सोनिया गांधी और संजय दत्त का क्या है रिश्ता, इसका किस्सा आपको सुनाएंगे। यही कि जिन लोगों ने अपने अपने हिस्से में हमारा ये चैनल नहीं लिया है, मतलब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वे अवश्य कर लें, इसे साझा भी करें ताकि इसे बड़ा धरातल मिले। हाँ, लक्ष्मी जी का जो कथन है, इनकी टिप्पणी आज के वीडियो से संबंधित है, हमें ऐसा लग रहा है, देख लेते हैं। अगर पूनावाला की पत्नी अगर मैनेज करें उनके बिहाफ पे तो क्या रिजल्ट अलग हो सकता है? नहीं, क्योंकि वो तो जिसके अंक काम आ रहे हैं उसी के अंक काम करेंगे। और रवि बुले जी, संजय दत्त और सोनिया गांधी इंतजार रहेगा। जी बिल्कुल रवि जी, आपका विशेष सहयोग जैसे कि इस चैनल में भी है ही, वैसे वहां भी रहेगा। तो मित्रों, आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइव के क्रम में एक छोटा सा परिवर्तन, बल्कि एक छोटी सी कटौती कर दी है कि पहले, यानी आज से पहले हमारे लाइव के 4 दिन सप्ताह में होते थे, और वो होते थे रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। अब सोमवार हटा दिया है, क्योंकि होता क्या था कि रविवार सोमवार यहाँ आपके लिए लाइव आते इस चैनल पर, मंगलवार को हम रवि बुले जी के यहाँ लाइव जाते, फिर बुधवार को आ जाते, तो 4 दिन लगातार हो जाता। तो हमें, क्योंकि इतना तो काम नहीं है, हमारा काम तो और भी है, तो उस काम के लिए, नए चैनल के लिए समय नहीं मिल पाता, तो सोमवार वाला हटा दिया है। अब हम सप्ताह में मात्र 3 दिन लाइव आपके साथ रहेंगे, रविवार, बुधवार और शुक्रवार, समय यही रात 8 बजे। तो मिलते हैं अगले लाइव में। आज के आनंद की जय। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी, अब आपसे विदा लेना चाहूंगा। शुभ रात्रि। जय श्री राम।